सो हेलो गाइस, वेलकम इन माय ट्रेडिंग व्लॉग नंबर 5। और इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने कौन कौन सी ट्रेड ली। ज़्यादा ट्रेड करने का मन नहीं था क्योंकि कल हमारा, जैसे आपको पता है, परसों हमारा बड़ा लॉस होकर हटा था। मेरा इंडिविजुअल लॉस हुआ था। ग्रुप में मैंने सब लोग को बोला सिर्फ 1% का लॉस करना, तो उनको उतना ही हुआ। लेकिन मेरा 7 8 9% का लॉस हुआ सारे अकाउंट्स में, टोटल सारे अकाउंट्स में। ठीक है, तो आज हमारी कौन कौन सी ट्रेड बनी और कैसे बनी वो बताता हूँ आपको, और उसमें क्या हमारा रिजल्ट रहा वो भी बताता हूँ। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन। ओके, सो दिस इज़ अवर बीटीसी चार्ट, आप लोग ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, ये एक स्पोर्ट का एरिया था। ठीक है, मार्केट ने पहले भी यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की 2 3 बार, और जब गिरी बहुत तगड़ी गिरी, उसके बाद यहीं से मार्केट सपोर्ट ली। और 1 2 3 बार, 3 4 बार मतलब ये एरिया टेस्ट हो चुका था। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए था या कर सकता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 1 घंटे की कैंडल ने कुछ ऐसा, अगर इसको हटा के आपको दिखाऊं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर 1 घंटे की कैंडल है, ये वाली, तो ये जो पर्टिकुलर 1 घंटे की ये वाली कैंडल है, हाँ ये वाली कैंडल है, इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसा बनाया। तो 15 मिनट में जब हम लोग गए तो वहाँ पे हमें क्या दिखा, हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। मतलब पहले ब्रेकडाउन हुआ, देन रिट्रेस हुआ और दोबारा से ब्रेकडाउन दिखा रहा था। तो हमने क्या किया, यहीं कहीं पे क्लोजिंग पे हमने एंट्री की थी। हमारी एंट्री के बाद मार्केट एकदम से नीचे फॉल की। ठीक है, हमें 2 300 400 पॉइंट दिखाए, एंड जस्ट हमें मैनिपुलेट कर दिया अगली 2 कैंडल्स में। मतलब अगर आपको 1 घंटे की कैंडल दिखाऊं, तो 2 कैंडल हमें मैनिपुलेट किया, लेकिन क्लोजिंग देखो मार्केट ने कहाँ करी। ये 2 कैंडल्स जो 15 मिनट की थी, इन्होंने हमें, है ना, एक तरह से मैनिपुलेट करके क्लोजिंग फिर आगे नीचे दे दी। मतलब यहाँ से मार्केट का जो व्यू था वो नेगेटिव ही था। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो था, यहाँ कहीं पे हमने 1 घंटे का ये वाला पिछली प्रीवियस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखा था। हम लोग हमेशा अपने मतलब हम ऐसे नहीं रखते, थोड़ा सा बफर देते हैं, लेकिन हमने बफर इस टाइम थोड़ा सा कम दिया था। जो कि मतलब मैं नॉर्मली इतना ही देता हूँ, लेकिन फिर भी मार्केट ने हमारा एसएल खाया और मार्केट गिर गई। कुछ इस तरह से हम लोगों ने अपना सेल स्टॉप लगा रखा था। 1:4 की ये ट्रेड थी। नीचे का हमने 85 86 85,000 शायद मैंने वो कर रखा था। 85,200 का लेवल जो था वो मैंने अपना टीपी सेट कर रखा था। और उसके बाद आप लोगों के सामने ये लूजिंग स्टिक एट इट्स पीक, भाई 1% इसमें चला गया। ठीक है, और हमारा 1% लगते ही मार्केट ने कुछ ऐसे ही फॉल दिया। और आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कितने पॉइंट फॉल दिया हमारे ही जस्ट लेवल से, उसी लेवल से। तो आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट एक कैंडल ने फॉल दिया 2000 पॉइंट का, और अभी भी मार्केट यहाँ कहीं पे है 600 पॉइंट पे। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि जैसे पीछे हुआ था, पीछे भी हमने जब ये वाली ट्रेड कैप्चर की थी, तो शनिवार एतवार को मार्केट ने पूरा कंसोलिडेट किया था, यहीं घूमती रही थी, और उसके बाद एक लंबी सेलिंग दी थी। तो आज भी वो, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट यहीं पे 2 दिन अपने वेस्ट करे, लेकिन अगले दिन जब तीसरे दिन आए और लंबी यहाँ तक सेलिंग दे। अगर ये पूरी सेलिंग आती है तो 5000 पॉइंट की सेलिंग होगी। ये हमारा, इसे बैड लक कहें चाहे इसे पनौती कहें, हम लोग इस ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर मंडे को जब सेलिंग आती है तो हम लोग अगर सेल स्टॉप वगैरह लगा के कुछ मार्केट से निकाल पाए। अदरवाइज छोड़ देंगे इसको, गोल्ड वगैरह में ट्राई करेंगे। गोल्ड में हमारा कोई सेटअप बना नहीं था, दैट्स वाई हमने गोल्ड पे कल कोई ट्रेड नहीं किया था। और गोल्ड से मैं थोड़ा सा बच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं गोल्ड को ट्रेड करूँगा तो लॉसेस उसमें पहले से हो रखे हैं। अगर उसको ज़्यादा ट्रेड करने के लिए उसके पीछे भागा तो ये भी हो सकता है कि उसमें बिना मतलब की गलतियाँ करूँ और अपना लॉस करवा लूँ। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता, दैट्स वाई मैं गोल्ड से थोड़ा सा बच रहा हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि 1 2 दिन गोल्ड को ट्रेड ना करूँ, और मंडे से जैसे ही गोल्ड स्टार्ट हो, मार्केट नहीं स्टार्ट हो, अपना सारी चीज़ें शुरू नए तरीके से शुरुआत करूं। और जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, मैं मंडे को अपनी सारी ड्राइंग्स, अपनी सारी हिस्ट्री जो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे लगा रखी है, ठीक है, कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, तो उनको हटाऊंगा। क्योंकि एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर मुझे ट्रेड करना चाहिए डेली का प्राइस एक्शन, जो कि डेली बनता है, आपको पता है ना, डेली कैंडल्स बनती है। तो उस प्राइस एक्शन के बिहाफ पे मुझे नई, हर रोज़ एक नई वो करनी चाहिए। ठीक है, मार्केट मार्क करनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करता था, अपनी प्रीवियस मार्क जो पीछे मार्क कर रखा है उसी को एक्सटेंड करता था। ठीक है, तो वो काम करते हैं, जोन्स बहुत बढ़िया काम कर रहे थे मेरे लिए अभी तक, अभी भी करेंगे आगे भी। लेकिन मैं ऐसा, मतलब अपना जो माइंड है उसको, एक वो होता है ना, हमें कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो उसको मैं अनकंफर्ट जोन में कर, हर रोज आकर डेली एनालाइज करूंगा, डेली नई चीज़ें देखूंगा, डेली मार्केट को डीपली देख पाऊंगा। तो वो चीज़ें हम लोग आगे वाली वीडियोस में करेंगे। 1 1% के लॉस है। अगर इस महीने की बात करें, आज ट्रेडिंग डे 5 तक, 5वें दिन तक हम लोग इन टोटल सिर्फ 1% के लॉस पे है। तो 1% लॉस जो आज ही हुआ है ना, तो 1% लॉस इज नथिंग। एक ट्रेड अच्छी आएगी, 4 5% के हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे, और 5% प्रॉफिट से ये और 4 दिन का हमें बफर मिल जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहो। अगर तुम लोग को लगता है कि हाँ मैं कोई चीज़ तुम्हें सिखा पा रहा हूँ, प्राइस एक्शन जो मुझे आता है मैं तुम लोग को पूरा ट्रांसपेरेंटली सिखा रहा हूँ। और वी आर प्रॉफिटेबल एंड वी आर प्रॉफिटेबल। हम लोग प्रॉफिटेबल हैं, रहेंगे और करके दिखाएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, दिसंबर में सबसे हार्डेस्ट मार्केट रहने वाली है, लेकिन इस हार्डेस्ट मार्केट में अगर हम लोग 5 10% भी निकाल पाएँ अपने टोटल अकाउंट्स पे, तो बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है दिसंबर में। मिलते हैं आप लोग को कल के दिन नए व्लॉग में। बाय बाय।